नमस्कार। रावण ने श्री राम से दक्षिणा क्यों मांगी? यह घटना युद्ध समाप्त होने के बाद की है और इसका संबंध आत्मा, धर्म और ब्रह्म ज्ञान से है। तो आइए इस रहस्यमय कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, जो कि अब तक अभिमान, शक्ति और अहंकार का प्रतीक था, धरती पर निशब्द पड़े हुए थे। उनकी देह रक्त रंजित थी, लेकिन मुख पर अभी भी एक रहस्यमयी शांति थी। श्री राम जी ने धनुष को नीचे रखा और लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, रावण अब केवल राक्षस नहीं रहा, यह एक महाज्ञानी, शिव भक्त और परम तपस्वी भी था। जाओ, इनके पास जाओ और इनके अंतिम शब्द सुनो। यह मृत्यु से पूर्व जो भी कहेंगे वह ज्ञान से परिपूर्ण होगा। तो लक्ष्मण थोड़े असमंजस में थे। वह बोले, प्रभु, यह हमारे शत्रु थे। इन्होंने माता सीता का अपहरण किया, धर्म की अवहेलना की। ऐसे व्यक्ति से क्या सीखना? तो श्री राम मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति ने वेदों का सार समझा हो, जो शिव का परम भक्त हो, जिसने 10 दिशाओं पर विजय पाई हो, वह कुछ न कुछ ऐसा तो अवश्य जानता होगा जो हम नहीं जानते। जाओ, उसके पास से झुकाकर ज्ञान प्राप्त करो, यही सच्चा विनय है। तो लक्ष्मण रावण के पास गए, परंतु खड़े रहे और बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तो रावण ने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस एक संकेत किया, बैठो और विनयपूर्वक सुनो। लक्ष्मण लौट आए और श्री राम को सब बताया। तो श्री राम स्वयं रावण के पास गए, उनके सिर के पास बैठ गए और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे रावण, यदि आपकी आत्मा अभी शरीर में है और आप कुछ कहना चाहते तो मैं श्रवण करने को तत्पर हूँ। तो रावण ने आंखें खोली, गहरी सांस लिए कहा, प्रभु राम, मैंने आपको पहचान लिया है। आप कोई साधारण मानव नहीं हो, स्वयं विष्णु हो। मेरी मृत्यु अब समीप है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा आपकी कृपा से मुक्त हो जाए। इसके लिए मुझे आपसे दक्षिणा चाहिए। तो दक्षिणा की मांग उन्होंने की। रावण ने और सभी स्तब्ध रह गए। श्री राम चकित हुए। लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण भी वहाँ आ चुके थे। सभी को यह बड़ा अजीब लगा कि रावण, जो अब तक इतना अहंकारी था, वह मृत्यु के समीप श्री राम से दक्षिणा क्यों मांग रहा है? तो श्री राम बोले, हे दशानन, आप युद्ध में पराजित हुए, लेकिन आप ज्ञान के क्षेत्र में गुरु रहे हो। बताइए, आप मुझसे कैसी दक्षिणा चाहते हो? तो रावण ने अपनी मध्यम होती आवाज़ में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी चिता की अग्नि आप स्वयं प्रज्वलित करें। तो यह सुनते ही सभी मौन हो गए। यह कैसा अनुरोध था? तो रावण ने अपनी बात आगे बढ़ाई, कहा कि प्रभु राम, मैं जानता हूँ कि आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरा वध किया। आप स्वयं धर्म हैं। आपने अपने हाथों से यदि मेरी चिता जलाई तो यह अग्नि नहीं, मोक्ष की ज्वाला होगी। यह केवल मेरी देह नहीं जलाएगी, बल्कि मेरी आत्मा के समस्त पाप भी भस्म कर देगी। तो रावण की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह कहता गया, प्रभु, मैंने जन्मों जन्मों तक तप किया, परंतु एक क्षण के मोह ने मुझे राक्षस बना दिया। यदि आप स्वयं मेरी चिता को अग्नि देंगे तो यह जीवन तो मेरा सफल हो जाएगा। तो श्री राम जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और बोले, हे रावण, तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ अंतिम ज्ञान देना चाहते हो? तो रावण ने अपना अंतिम उपदेश दिया। कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्रभु, यह संसार मिथ्या है। बल, धन, रूप, वैभव, राज्य, यह सब अस्थाई है। यदि कोई चीज़ स्थायी है तो वह है धर्म, नम्रता और सत्य। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे जीवन से सीख ले कि अभिमान अंततः विनाश लाता है। एक बात और, श्री राम झुककर बोले, कहिए। तो रावण बोला, कभी भी अपने शत्रु को छोटा मत समझो। हो सकता है वह किसी भी कारणवश धर्म विमुख हुआ हो, जैसे मैं शिव भक्त होकर भी मोह में पड़ गया। दूसरे दिन समुद्र किनारे रावण की चिता सजाई गई। विभीषण ने पहले इनकार किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अधर्मी की चिंता कोई धर्मात्मा नहीं जलाता। लेकिन श्री राम ने कहा कि रावण का अंतिम समय तो पश्चाताप में बीता है, वो भी सच्चा पश्चाताप। जब कोई पश्चाताप करता है वह पापी नहीं रहता, उसका अंत ही उसकी मुक्ति बनता है।
फिर श्री राम ने स्वयं अग्नि लेकर रावण की चिता को प्रज्वलित किया। उस पर आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। एक दिव्य प्रकाश रावण के शरीर से निकलकर आकाश की ओर गया, मानो उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया हो। तो रावण का शरीर भस्म हो चुका था, लेकिन उसकी कथा अमर हो गई। श्री राम बोले, यह कथा युगों तक लोगों को सिखाएगी कि चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह अंत समय में सत्य को स्वीकार कर ले तो उसका उद्धार संभव है। हनुमान ने पूछा, प्रभु क्या इसलिए आपने उसकी चिता को अग्नि दी ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो सके? तो श्री राम बोले, हनुमान, जब कोई मृत्यु से पहले अपने अपराधों को स्वीकार करे तो वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वह ज्ञानी बन जाता है। और ज्ञानी को सम्मान देना धर्म का कर्तव्य होता है। तो श्री राम ने उस दिन जो किया वह केवल एक युद्ध विजेता की करुणा नहीं थी, बल्कि भगवान की दृष्टि का प्रमाण था। रावण की मृत्यु केवल राक्षस के अंत की नहीं थी, वह थी अहंकार के अंत की और आत्मा के शुद्धि की। वह दक्षिणा केवल अग्नि नहीं थी, वह थी मुक्ति। तो निष्कर्ष क्या मिलता है हमको इस कहानी से, कथा से? रावण ने श्री राम से दक्षिणा इसलिए मांगी थी क्योंकि वह जान चुका था कि श्री राम केवल राजा नहीं, साक्षात नारायण है। वह जान गया था कि जिस देह को उसने पापों से दूषित किया, उसे केवल श्री राम के स्पर्श से ही शुद्ध किया जा सकता है। उसी क्षण वह श्री राम को अपना गुरु, ईश्वर और उद्धारक मान चुका था। श्री राम ने उस दक्षिणा को देकर यह सिखाया है कि धर्म वही है जिसमें करुणा हो और मोक्ष वही है जिसमें पश्चाताप हो। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह अंत समय में सत्य स्वीकार कर ले, सही पश्चाताप कर ले, तो प्रभु उसे भी अपना लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।